बिहार और कश्मीर चुनाव के उतार चढ़ाव भरे नतीजों के बाद अब बंगाल चुनाव ने पूरे देश की निगाहें अपनी ओर मोड़ ली हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे थे अश्विन को जानेगा इंडिया में। आज हम बंगाल में हो रहे सभी चुनावी गतिविधियों पे एक संक्षिप्त नजर डालेंगे। Ladies and gentlemen, as around 9 leaders have been resigned in a span of 2 days, Mamata Banerjee is facing the biggest crisis in her party. किसी ने सोचा भी न था कि बंगाल चुनाव शुरू होने से पहले ही इतने मोड़ देखने को मिलेंगे। पिछले 2016 के चुनाव में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बहुमत से अपनी सरकार बनाई और बीजेपी को 294 सीटों में से नाम मात्र केवल 3 सीटें ही प्राप्त हुई। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 42 सीटों में से 18 सीटें अपने नाम की, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। ये नजर डालते हैं बंगाल की कुछ मुख्य पार्टियों में। सबसे पहले आती है टीएमसी प्लस, जिसमें है टीएमसी और इंडिपेंडेंट। टीएमसी जो कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2011 से सत्ता में है। फिर आता है महाजोट, जिसके अंदर आते हैं लेफ्ट फ्रंट और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेफ्ट फ्रंट दोस्तों वो पार्टी थी जिसने 1977 से लेकर 2011 तक बंगाल पे अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई रखी और 2016 में बिमन बोस को लेफ्ट फ्रंट पार्टी का चेयरमैन बनाया गया। फिर आता है एनडीए, जिसमें है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। तो आइए एक नजर डालते हैं कि ममता बनर्जी की हुकूमत में किन चीजों में सुधार हुआ और क्या चीजें खराब हुई। तो उनकी कुछ खास गिनाने लायक उपलब्धियां नहीं है, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि उनकी मानी जाती है। सत्ता में आते ही किशन जी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वांटेड नक्सल लीडर थे, उनकी हत्या करवाई एंड देयरबाय रीस्टोरिंग पीस इन झारग्राम। And when it comes to beautification process, not only Kolkata but entire Bengal has undergone massive beautification process. Be it roads, hospitals and parks, everything has been beautified. और माना जाता है कि ममता बनर्जी के राज में फिल्म इंडस्ट्री में भी एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है। तो अब बात करते हैं क्या चीजें बद से बदतर होती गई। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक वेस्ट बंगाल ranks third in crime against women all over India. And when it comes to employment, दोस्तों स्थिति इतनी खराब है कि 1.5 lakh people have applied for just 6,000 vacancies of Group D category. Series of multi-core scams by her party men like Sharada scam, Narada scam and Rose Valley scam. और एक चीज जो पिछले 9-10 सालों में ज्यादा खराब हुई, बात बंगाल इलेक्शन की हो और दंगों की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। By threatening, frightening, poaching and harassing people, those who dare to speak against her, she has single-handedly managed to make a mock of India's democracy by turning West Bengal into a brutal dictatorship. ये दोस्तों अब नजर डालते हैं बंगाल चुनाव की वर्तमान स्थिति की। तो वर्तमान स्थिति कुछ ऐसी है जनाब कि ममता दीदी को झटके पे झटके लग रहे हैं। लोग एक एक करके उनके पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं और दूसरी ओर अमित शाह का जिस तरीके से बंगाल में भव्य स्वागत हुआ और एक जैसा अद्भुत रोड शो देखने का नजारा मिला था। अमित शाह जी इस पे कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा रोड शो नहीं देखा और बीजेपी जिस मजबूती के साथ बंगाल में अपना दावा पेश कर रही है, बंगाल में दोस्तों बदलाव की एक लहर सी नजर आ रही है। तरफ टीएमसी के चुनावी कामधाम देख रहे प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक दावा किया है कि बीजेपी बंगाल में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी और इससे बड़ा दावा उन्होंने ये किया है कि अगर बीजेपी इससे बेहतर करती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे। शांत किशोर के इस दावे के बाद बीजेपी की ओर से भी जवाब आ गया है। पार्टी का काम धाम देख रहे कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया कि बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की सुनामी चल रही है, हो सकता है कि देश को एक नया चुनावी रणनीतिकार खोजना पड़े। बंगाल में चुनाव कौन जीतेगा, ये तो बड़ा प्रश्न है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि असदुद्दीन ओवैसी किसकी बी टीम है।
बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस का मजबूत दावा था कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन बीजेपी भी इस बात पे कांग्रेस पे आरोप लगाती आई है। चुनाव शुरू होने में अभी चंद महीने बाकी ही हैं और चुनाव शुरू होने से पहले ही काफी गर्मा गर्मी का माहौल नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल के अवाम बदलाव की ओर रुख करेंगे या दीदी का राज फिर से बरकरार